बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में जो है चैप्टर 5 का पार्ट जो है 7 पढ़ रहे हैं। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो रूट मॉडिफिकेशन पढ़े। अब यहाँ पर स्टेम कल पढ़ा गया था। आज जो है हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तने के रूपांतरण पढ़ेंगे बच्चों। तो तने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो है स्टेम मॉडिफिकेशन 3 पार्ट में है। 3 रूपों में इसके रूपांतरण को बांटा गया है। जैसे आपको पहला रूपांतरण आता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस जो है भूमिगत रूपांतरण, तने का भूमिगत रूपांतरण, भूमि के नीचे रहने वाले तनों का मॉडिफिकेशन है। और दूसरा जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन, अर्धवायवीय रूपांतरण जो है, और एक एरियल। एक तो आधे जो है मृदा के नीचे और आधे ऊपर होते हैं, इसको सब एरियल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। और तीसरा एरियल वायवीय रूपांतरण। तो बच्चे चलिए पहला हम लोग शुरू किया जाएगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, भूमिगत तने का रूपांतरण। चलिए मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में तने के रूपांतरण में बच्चों अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। तो तने के रूपांतरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3। भूमिगत तने का रूपांतरण, अर्धवायवीय तने का रूपांतरण और वायवीय तने का रूपांतरण। तो हम सबसे पहला शुरू करते हैं भूमिगत रूपांतरण। तने का भूमिगत रूपांतरण क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कॉज फॉर द फूड स्टोरेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भूमिगत तने का रूपांतरण 2 स्थितियों में होता है। काज उत्पन्न होता है फॉर फूड स्टोरेज, जब भोजन संचित करने वाले होते हैं, फूड स्टोरेज नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज फंक्शन, अथवा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, तने में कायिक प्रवर्धन होता है तब ऐसा होता है, या दूसरा भोजन संचय करने के कारण ऐसा होता है। तो चलिए ये कई रूपों में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला ट्यूबर, जिसको कंद कहते हैं। कुछ तने जो है मृदा के नीचे जाकर फूड स्टोरेज, भोजन संचय करने के कारण सॉइल करके एक अलग शेप ले लेते हैं। जैसे हम लोग पोटैटो, आलू, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू जो है ये देखते हैं कि उसका तना नीचे जाकर के फूड स्टोरेज होकर स्फेरिकल elongated स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ट्यूबर, कंद, आलू उदाहरण है सोलेनम ट्यूबरोसम। राइजोम, प्रकंद, जो तना नीचे जाकर के ब्रांच हो जाता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जैसे आप देखते हैं हल्दी, क्या है? हल्दी, अदरक, गिंगर और टर्मरिक। हल्दी और अदरक इस राइजोम के उदाहरण है। अब कौन? घनकंद। तो कंद, प्रकंद, घनकंद बच्चों। तो कंद हो गया, कंद आलू आता है, प्रकंद में हल्दी और अदरक, और घनकंद में अरबी केसर आता है। कंडेंस अंडरग्राउंड स्टेम, ये तने के कंडेंस संघनित होने से, कंडेंस्ड अंडरग्राउंड तने, भूमिगत तने जब कंडेंस होते हैं, संघनित हो जाते हैं, तो इस तरह की संरचना का फॉर्म होता है, जैसे अरबी और केसर में पाया जाता है। कंडेंस होकर के फॉर्म करते हैं। अगला बल्ब है बच्चों, बल्ब, सल्क कंद, कंद और सल्क कंद। इसमें फ्लेसी स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेसी स्केल्स। और फूड स्टोरेज होने के कारण वो सॉइल करते जाते हैं और धीरे धीरे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं बच्चे। तो इसको बल्ब कहते हैं। तने का रूपांतरण है। फ्लेसी स्केल हो जाने के कारण तना एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जैसे आप प्याज देखे हैं, इलियम सेपा प्याज, और लहसुन देखे हैं जो है एलियम सटाइवा। लहसुन और प्याज में इस तरह के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये रहा बच्चों आपका 4 भागों में बांटा गया है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, भूमिगत तने के रूपांतरण को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे, कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्क कंद, ठीक है। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। अब आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन, अर्धवायवीय रूपांतरण, तने का अर्धवायवीय रूपांतरण बच्चों दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं।
डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इसको भी 4 भागों बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। पहला है रनर, ऊपरी भूस्तरीय, ये जो होते हैं मृदा के हॉरिजॉन्टली रन करते हैं और इसके नोट से गांठे से जड़ें निकलकर नीचे प्रवेश करती हैं, जैसे ऑक्जेलिस क्या है, और काइनोडॉन डेक्टिलियन दूब घास, साइनोडॉन डेक्टिलियन दूब घास होती है ग्रेमनी कुल के सदस्य ऑक्जेलिस। दूसरा स्टोलन भूस्तरीय, इसमें भूस्तरीय जो स्टोलन है इसका उदाहरण बच्चों ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और चमेली और पिपरमिंट, पिपरमिंट मेंथा जिसको कहते हैं, पिपरामेंट के नाम से जानते हैं। अगला ऑफसेट भूस्तरीय, दीज आर हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक ये जलीय होते हैं और जल में पाए जाते हैं, जैसे पिस्टिया और जलकुंभी, पिस्टिया और जलकुंभी। सकर्स अंतः भूस्तरीय, ये तने की गांठों से जड़ें निकल करके मृदा में प्रवेश करती हैं, जैसे पुदीना, मिंट और पाइनएप्पल अनानास, मिंट और पाइनएप्पल अनानास और पुदीना इसके उदाहरण है बच्चों। इस तरह से सब एरियल मॉडिफिकेशन चार याद रखिएगा, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। इसके उदाहरण, रनर का उदाहरण ऑक्जेलिस, स्टोलन का मेंथा और ऑफसेट का पिस्टिया याद रखेंगे, और सकर का जो है मिंट और पाइनएप्पल पुदीना। इस तरह से हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ लिए। अब तीसरा भाग है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। वायवीय रूपांतरण क्या क्या है तो बच्चों, वायवीय रूपांतरण पहला है स्टेम टेंडिल, स्टेम टेंडिल, इसमें तने, इसमें पत्तियां जो होती हैं टेंडिल लाइक टेप बना लेती हैं तने की, जैसे ग्रेप्स और कुकुरबिटा, ग्रेप्स अंगूर और कुकुरबिटा, कुकुरबिटा इसी कुल के सदस्य लौकी और कोहड़ा में पाया जाता है। तने टेंडिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और गिव द बेस ऑफ द सबस्ट्रेटम, किसी आधार से पकड़ने के लिए वो टेंडिल्स फॉर्म होते हैं। दूसरा है बच्चों फिलोक्लेट, पड़ाव स्तंभ, पड़ाव स्तंभ, वो स्तंभ फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता था, छोटा चौड़ा चपटा होकर के, हरा होकर के पत्ती जैसे संरचना बना लेता है। स्टेम एक्ट एज लीफ, अर्थात वो तना पत्ती के तरह कार्य करता है, लीफ जैसे कार्य करता है। और वो उदाहरण है बच्चों नागफनी, यूफोरबिया, यूफोरबिया। अब क्लेडोड पड़ाव पर्व इसमें आते हैं, तो इट इज फॉर्म बाय दी ओनली वन इंटरनोड, यह केवल एक ही पर्व संधियों द्वारा निर्मित होता है, जैसे एस्पैरागस और रसकस, एस्पैरागस और रसकस दो चीज उदाहरण है इसका। अब चौथा है स्टेम फोल्ड, स्तंभ कंडी कंटक, स्तंभ तने जो है कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड, इन प्लेस ऑफ एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड का मतलब कक्षस्थ कलिका जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, या कक्षस्थ कलिका जो है कांटों का निर्माण कर लेती है, जैसे करौदा। अब ये कई भागों में कई रूप में होते हैं, जैसे प्रिंकिल फॉर्म बाय द एपिडर्मिस और कार्टेक्स। प्रिंकिल्स जो होते हैं एपिडर्मिस बाह्य त्वचा और कार्टेक्स बलकुट से निर्मित होते हैं, जैसे रोजा इंडिका गुलाब। क्या है रोजा इंडिका गुलाब में? स्पाइन जो है लीफ स्टिपुल्स, जो है पत्ती के अनुपर्ण जो होते हैं स्पाइन कांटों में, लीफ स्टिपुल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन जो होते हैं पत्ती के अनुपर्ण जो होते हैं स्पाइन कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कैक्टस और थ्रोन, थॉर्न मॉडिफाइड बाय ब्रांच। ये शाखाओं के रूपांतरण है, किसके?
शाखाओं के, और ये क्या करते हैं, कांटे प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट ब्रांच, पौधे की शाखा का क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एग्जाम्पल है एकेसिया, एकेसिया बबुल, एकेसिया है बबुल, क्या है बबुल। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में पढ़े। तने के रूपांतरण में स्ट्रक्चर और फंक्शन, पोजीशन की दृष्टि से रूपांतरण 3 रूप में आपको बताया गया। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन एंड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, भूमिगत तने का रूपांतरण, अर्धवायवीय तने का रूपांतरण और वायवीय तने का रूपांतरण उदाहरण के साथ आपको बताया गया। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नोट्स तैयार करें। नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके उसको रिवाइज करके नोट्स जरूर तैयार करें। थैंक यू।